नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों के साथ मैं हूं मनोज मानस। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले देख लेते हैं इस वक्त की अहम सुर्खियां। चमोली के माड़ा में अवलांच आने से हादसा, बर्फ की चपेट में आए मजदूर, 32 लोगों को सुरक्षित निकाला गया, 25 लोगों को निकालना भी बाकी। खराब मौसम के चलते चमोली में रेस्क्यू ऑपरेशन रुका। सेना, आईटीबीपी और बीआरओ ने रेस्क्यू ऑपरेशन में आज सभी जुटे, मौसम सही होने का इंतजार। चमोली हादसे पर सीएम धामी ने संभाला मोर्चा। राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र में की बैठक, अधिकारियों को दिए दिशा निर्देश। उत्तरकाशी गंगोत्री हाईवे पर भी आया एवलांच। डबरानी से आगे गंगोत्री हाईवे बंद। एवलांच और बर्फबारी से 8 गांवों की विद्युत सप्लाई बंद। विकासनगर में भारी बरसात के चलते आया मलबा आने से कालसी चक्राता मोटर मार्ग बंद। पीडब्ल्यूडी विभाग, 2 जेसीबी मशीनें मलबा हटाने में जुटी। और लक्सर में पुलिस को मिली बड़ी सफलता, 2 स्मैक तस्करों को गिरफ्तार किया गया। दोनों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में मामला दर्ज हुआ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब खबरें विस्तार से। चमोली हादसे पर अब तक की सबसे बड़ी खबर। अब तक 32 लोगों को सुरक्षित निकाला गया है, शेष 25 लोगों को अभी निकालना बाकी है। मौसम खराब होने की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन फिलहाल बंद कर दिया गया। उत्तराखंड आपदा प्रबंधन विभाग ने जानकारी दी है, बद्रीनाथ धाम से 6 किलोमीटर आगे हिमस्खलन हुआ है। फंसे लोगों को निकालने में मौसम फिलहाल बाधा बन रहा है। तो इस वक्त की बड़ी अपडेट आपको दिखा रहे हैं। लगभग 57 लोग जो इस एवलांच में फंस गए थे, बर्फ में दबे हुए थे, उसमें 32 लोगों को सकुशल निकाल लिया गया। अभी शेष 25 लोगों को निकालने का काम बाकी है, लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशन में मौसम बाधा बन रहा है। आईटीबीपी, बीआरओ, सेना, एसडीआरएफ के जवान जो है वो रेस्क्यू ऑपरेशन करके लगभग 32 लोगों को बाहर निकाल चुके हैं। क्योंकि खराब मौसम रेस्क्यू ऑपरेशन में बाधा बन रहा है, इसलिए मौसम के ठीक होने का इंतजार अधिकारी कर रहे हैं और सेना के जवान कर रहे हैं। जैसे ही मौसम ठीक होता है तो दोबारा से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया जाएगा। तो बस 32 लोगों को अब तक रेस्क्यू किया गया है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अनिल राणा हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनिल, अगर बात किया जाए एवलांच आने के बाद, जहां 57 लोगों के फंसे होने की खबर, बर्फ में दबने की खबर सामने आ रही थी, 32 लोगों को सफल रेस्क्यू कर बाहर निकाल लिया गया। अभी भी 25 लोगों के बर्फ में दबे होने, फंसे होने की खबर सामने आ रही है। इस बीच अहम अपडेट यह भी सामने आ रहा है कि मौसम बाधा बन रहा है रेस्क्यू में। क्या कुछ अहम अपडेट अब तक निकलकर सामने आ रहा है? अनिल जी। अनिल, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? जी अनिल, हमारा सवाल है कि जिस तरीके से 57 लोग इस एवलांच में फंसे थे, उनके दबे होने की खबर सामने आ रही थी। बीआरओ, आईटीबीपी, सेना और एसडीआरएफ की मदद से 32 लोगों को अब तक रेस्क्यू किया जा चुका है। अभी भी 25 लोग रेस्क्यू किए जाने बाकी हैं। 25 लोगों के अभी भी इस मलबे में, बर्फ में दबे होने की खबर सामने आ रही है। मौसम खराब है, रेस्क्यू ऑपरेशन फिलहाल रोक दिया गया है। कब तक रेस्क्यू ऑपरेशन आगे शुरू किया जाएगा? अधिकारियों को क्या कुछ कहना है? जी, लगातार यहाँ पे, क्योंकि अभी भी बर्फबारी जारी है ऊंचे वाले इलाकों में, और जो ऊंचाई से जो थोड़ा नीचे के इलाके हैं वहाँ पे लगातार बारिश है। तो जनजीवन भी यहाँ पे अस्त व्यस्त फिलहाल बना हुआ है। राहत और बचाव कार्य जैसी सुबह का समय होगा वैसी लगता है कि प्रशासन की टीमें राहत और बचाव कार्य में जुट जाएगी। फिलहाल जो लोग वहाँ पे निकाले गए हैं उनका अस्पताल में इलाज किया जा रहा है। प्रशासन की टीम लगातार उस घटना पे बनी हुई है, और जो आपदा कंट्रोल रूम है उन्होंने भी नंबर जारी किए हुए हैं, जो कि फ्लैश किए जा रहे हैं कि जिनको भी जानकारी लेनी है उन नंबरों पे संपर्क करके आप जानकारी ले सकते हैं। और लगातार प्रशासन की टीम मॉनिटरिंग भी कर रही है। मुख्यमंत्री ने स्वयं इस चीज को देखा है कि, और अमित शाह जी के द्वारा भी उन्हें फोन किया गया है इस बारे में कि किस तरीके से राहत बचाव कार्य किया जा रहा है और आगे क्या किया जाएगा। लेकिन फिलहाल यहाँ पे मौसम खराब है, बारिश लगातार हो रही है। बर्फबारी भी इस बीच ऊंचाई वाले इलाकों में लगातार जारी है। इसमें रेस्क्यू करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। जी
हाँ, निश्चित रूप से अनिल, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। आप नजर बनाए रखिए। तो फिलहाल 32 लोगों को सुरक्षित निकाला गया है, 25 लोग अभी भी निकाले जाने हैं और सफल रेस्क्यू ऑपरेशन कर 32 लोगों को निकाला जा चुका है। मौसम चूंकि खराब है इसलिए रेस्क्यू ऑपरेशन फिलहाल रोक दिया गया है। जैसे ही मौसम ठीक होता है रेस्क्यू ऑपरेशन फिर से शुरू होगा और उन 25 लोगों को बाहर निकाला जाएगा जो बर्फ में अभी भी दबे हुए हैं। रुक करते अगली अहम खबर का। देहरादून से अगली अहम खबर, जहां मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। टिहरी, चंपावत, पिथौरागढ़, देहरादून, चमोली को अलर्ट जारी किया गया है। भारी बारिश और बर्फबारी की चेतावनी जारी की गई। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के लिए अलर्ट जारी किया है। तो भारी बारिश और बर्फबारी की चेतावनी मौसम विभाग की तरफ से जारी की गई है। आपको बता दें जिस तरीके से चमोली और उत्तरकाशी में एवलांच की घटनाएं हुई हैं उसके बाद मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है। देहरादून से हम खबर आपको दिखा रहे हैं। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है और ये चेतावनी जो है टिहरी, चंपावत, पिथौरागढ़, देहरादून, चमोली को अलर्ट करने के लिए चेतावनी जारी की गई है। भारी बारिश और बर्फबारी की यहां पर चेतावनी जारी की गई है। अगले 24 घंटे के लिए चेतावनी इन शहरों के लिए, इन कस्बों के लिए जारी की गई है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के लिए यह अलर्ट जारी किया है। विकासनगर में भारी बरसात के चलते आया मलबा आने से कालसी चक्राता मोटर मार्ग बंद हुआ। आपको बता दें चक्राता की लाइफ लाइन माना जाता है ये मोटर मार्ग। पीडब्ल्यूडी विभाग की 2 जेसीबी मशीनें मलबा हटाने में जुटी हुई हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं। बरसात के चलते झझरेट बेंड पर रुक रुक कर मलबा सामने से नीचे आ रहा है और मलबा आने से राहगीरों को दिक्कतें हो रही हैं। राहगीरों के सैकड़ों वाहनों को रोक कर अब इंतजार करना पड़ रहा है क्योंकि मलबा आने की वजह से कोई दुर्घटना न घटे, इसके लिए फिलहाल मार्ग को बंद कर दिया गया है। पीडब्ल्यूडी विभाग की तरफ से 2 जेसीबी लगातार मलबा हटाने में लगी हुई है। बरसात से झझरेट में लगातार मलबा नीचे आ रहा है। और अगली अहम खबर लक्सर से, जहां पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने 2 स्मैक तस्करों को गिरफ्तार किया। आपको बता दें 10.7 ग्राम अवैध स्मैक व इलेक्ट्रॉनिक तराजू इन आरोपियों के पास से बरामद हुआ है। दोनों आरोपियों को अलग अलग जगह से गिरफ्तार किया गया है। दोनों के खिलाफ आपको बता दें एनडीपीएस एक्ट में मुकदमा दर्ज किया गया है। बढ़ेंगे अगली खबर की और खबर देहरादून से, जहां 40वें राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के मौके पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विज्ञान धाम का दौरा किया है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में आज शामिल हुए छात्र छात्राओं और उपस्थित लोगों से संवाद किया और उन्हें विज्ञान के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों तक पहुंचने के लिए प्रेरित किया। सीएम धामी ने इस दिन के महत्व पर बात करते हुए कहा कि विज्ञान ने हमेशा मानवता की सेवा की और वर्तमान में भी विज्ञान के क्षेत्र में नवाचार और शोध के जरिए हमारे समाज के विकास में अहम योगदान दिया है। उन्होंने युवा पीढ़ी से अपील की है कि वह विज्ञान में अपनी रुचि बढ़ाएं और देश के विकास में अपना योगदान दें। कार्यक्रम में छात्रों ने विज्ञान के विभिन्न पहलुओं पर प्रस्तुतियां दी और सीएम ने उनके प्रयासों की सराहना की। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार शिक्षा और विज्ञान के क्षेत्र में निरंतर सुधार कर रही है ताकि युवा पीढ़ी को बेहतर अवसर मिल सकें और वे आगे चलकर वैश्विक स्तर पर उत्तराखंड का नाम रोशन कर सकें। खबर देहरादून से है, जहां बजट सत्र के दौरान सदन में अमर्यादित शब्दों के इस्तेमाल के कारण सत्तारूढ़ दल और विपक्ष एक दूसरे पर जुबानी हमलावर हो गए थे। बतौर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव एसएन सचान ने इस बढ़ते विवाद के पीछे का मूल जड़ भू कानून और मूल निवास को माना है। आगे एसएन सचान ने बढ़ते विवाद पर आक्रोश व्यक्त करते हुए कहा कि इस विवाद का कारण कांग्रेस और भाजपा दोनों दल हैं। उत्तराखंड में दोनों दल अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए इस प्रकार के विवाद को जन्म देती हैं। वहीं बढ़ते विवाद को देखते हुए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेशवासियों से एकजुट रहने की अपील करते हुए कहा कि किसी भी प्रकार के बहकावे में न आए और एकजुट होकर रहें। अगर कोई व्यक्ति ये दुर्भाग्य है कि
कोई व्यक्ति पहाड़ के लोगों को गाली देता है या कोई भी विधायक मैदान के लोगों को गाली देता है, ये बहुत बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। और जिम्मेदारी किसकी है? जिम्मेदारी सरकारों की है, जिम्मेदारी यहाँ के नागरिकों की है कि इस तरीके की भावना अल्टीमेटली जन्म क्यों ले रही है। आप इसका विश्लेषण के लीजिए। और जन्म इस वजह से ले रही है कि आप मूल्यवाद की बात करते हैं, आप भू कानून की बात करते हैं। भू कानून की जब बात करते हैं तो ये इसके पीछे जड़ है। और वास्तविकता ये है कि ये खाई और बढ़ेगी और सरकार को अभी से सचेत हो जाना चाहिए कि ये खाई बढ़ने न पाए। नैनीताल जनपद की लाल कुआं विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले भारतीय जनता पार्टी हल्दूचौड़ के मंडल अध्यक्ष की जिम्मेदारी रोहित दुमका को मिलने के बाद भाजपा नेताओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने उन्हें उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। हल्दूचौड़ मंडल अध्यक्ष की जिम्मेदारी मिलने के बाद रोहित दुमका ने शीर्ष नेतृत्व और क्षेत्रीय विधायक मोहन सिंह बिष्ट का आभार जताते हुए कहा कि उन्हें पार्टी आला कमान ने जो जिम्मेदारी सौंपी है उसका वह पूरी ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा के साथ पालन करेंगे। साथ ही संगठन को मजबूती प्रदान करने के लिए आवश्यक कदम भी उठाएंगे। देखिए तो है, लेकिन चुनौती का हम डटकर मुकाबला करते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी का हर एक सिपाही जानता है। और ये सारे इलेक्शन में आपने देखा होगा, हमारी पूरा संगठन एकजुट होके हम इलेक्शन लड़ाएंगे। और इलेक्शन में ज़्यादा से ज़्यादा हमारे प्रधान आएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे बीटीसी मेंबर आएंगे। और जिला पंचायत तो मेरे मंडल में शायद एक जिला पंचायत हमारे बच्ची धर्मा करके जिला पंचायत है, वो जिला पंचायत मौजूदा हमारे भाजपा के पास ही सीट रही है और भाजपा के पास ही रहेगी वो सीट, उसमें तो कोई संदेह है ही नहीं। खबर ऋषिकेश से है, जहां ऋषिकेश में इस साल होने वाला अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव अपनी तैयारियों के अंतिम चरण में है। यह महोत्सव 1 से 7 मार्च तक गढ़वाल मंडल विकास निगम के गंगा रिसोर्ट में आयोजित किया जाएगा, जिसमें भारत सहित विभिन्न देशों से योग साधक और योग प्रेमी हिस्सा लेंगे। इस महोत्सव का शुभारंभ उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करेंगे। यह आयोजन ऋषिकेश को एक बार फिर से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर योग के एक प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित करेगा। एक्चुअली हमारे यहाँ जो योग फेस्टिवल स्टार्ट होने वाला है कल से, माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा उसका इनॉग्रेशन किया जाएगा। रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से हमने रखी है, तो इसमें कल से मॉर्निंग से ही रजिस्ट्रेशन आरंभ हो जाएंगे। लेकिन हमें कंफर्मेशन मिल गया है, अराउंड 700 हमारे पार्टिसिपेंट्स का कंफर्मेशन अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ से और अलग अलग जगहों से, योगा स्कूल से हमें मिल चुका है। तो उम्मीद है कि कल सुबह यहाँ पर आपको एक दूसरा नज़ारा देखने को मिलेगा। काफ़ी भीड़ भाड़ रहेगी, लगभग 15 से 20 हज़ार लोगों के आने की अपेक्षा है। योग की राजधानी में योग की गंगा बहने जा रही है। हम लोग मौजूद हैं गढ़वाल मंडल विकास निगम के गंगा रिसोर्ट्स में, जहां पर योगा फेस्टिवल का आयोजन हो रहा है, जिसमें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी योगा फेस्टिवल का शुभारंभ करेंगे। 1 मार्च से 7 मार्च तक चलने वाले योग महोत्सव में 700 से ज़्यादा प्रतिभागी देश विदेश से यहाँ पहुँचेंगे और योग की क्रियाएं सीखेंगे। ऋषिकेश से बसंत कश्यप, के न्यूज़ इंडिया। ऋषिकेश में अंतर्राष्ट्रीय योग नगरी के रूप में प्रसिद्ध ऋषिकेश में हर साल होने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव की तैयारियां तेज हो चुकी हैं। ऋषिकेश स्थित गढ़वाल मंडल विकास निगम के गंगा रिसोर्ट में 1 से 7 मार्च तक इसका आयोजन किया जाएगा। इसका शुभारंभ उत्तराखंड के मुख्यमंत्री और जिसमें भारत सहित कई देशों से योग साधक इंटरनेशनल योग फेस्टिवल का हिस्सा बनेंगे। एक्चुअली हमारे यहाँ जो योग फेस्टिवल स्टार्ट होने वाला है कल से, माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा उसका इनॉग्रेशन किया जाएगा। रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से हमने रखी है, तो इसमें कल से मॉर्निंग से ही रजिस्ट्रेशन आरंभ हो जाएंगे। लेकिन हमें कंफर्मेशन मिल गया है, अराउंड 700 हमारे पार्टिसिपेंट्स का कंफर्मेशन अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ से और अलग अलग जगहों से, योगा स्कूल से हमें मिल चुका है। तो उम्मीद है कि कल सुबह यहाँ पर आपको एक दूसरा नज़ारा देखने को मिलेगा। काफ़ी भीड़ भाड़ रहेगी, लगभग 15 से 20 हज़ार लोगों के आने की अपेक्षा है। तो खबरों में फिलहाल वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है। रुक करते हैं अगली अहम खबर का। नई टिहरी में आज टिहरी विधायक किशोर उपाध्याय ने अपने आवास पर प्रेस वार्ता करते हुए कहा कि उत्तराखंड में विधानसभा की सीटों की संख्या 101 होनी चाहिए और लोकसभा की सीटों की संख्या 11, जबकि राज्यसभा में 5 सीटें होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि पहाड़ों में परिसीमन पहाड़ों के हिसाब से किया जाना चाहिए ताकि राज्य का विकास भौगोलिक दृष्टिकोण से बेहतर हो सके। विसंगतियाँ जो टिहरी जो जिला है उसमें बहुत विसंगतियाँ हैं। आप देखिए पिछले से प्रतापनगर विधानसभा बनी है, कितनी बड़ी उनके साथ में जाती हुई है। तो उन्होंने जो कहा है कि भौगोलिक परिस्थितियों के अनुरूप जो है परिसीमन होना चाहिए, मैं उसका समर्थन करता हूँ, उनको धन्यवाद देता हूँ। उनसे मैंने लंबी चर्चा की थी इस पर और उन्होंने कहा है कि भाई बिल्कुल वो इसके पक्ष में है और आज उनका बयान भी आया है। 2004 में भी हमने इसकी लड़ाई लड़ी थी हमारे साथियों ने। पहले 16 सीटें कम हो रही थी, तब जाकर के 10 सीटें यहाँ की बची और टिहरी की तो 1 सीट कम हो रही थी। और मैं विशेष रूप से गया था जो वहाँ उस समय चुनाव आयोग के अध्यक्ष थे कि भाई आप ऐसा नहीं कर सकते, तो हमारी 1 सीट बच गई थी यहाँ। उत्तराखंड के सरकारी स्कूलों से एक बार फिर चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं। राज्य में कई 100 स्कूल ऐसे हैं जहां बच्चों की संख्या 1 से लेकर 5 तक है। राज्य में 130 स्कूल ऐसे हैं जिसमें सिर्फ 1 छात्र है। वहीं 267 स्कूलों में 2 ही छात्र पढ़ रहे हैं। 324 स्कूलों में छात्रों की संख्या 3 है, तो वहीं 361 स्कूलों में 4 छात्र ही पढ़ाई कर रहे हैं। वहीं 5 छात्र वाले राज्य में 423 स्कूल हैं। इसको लेकर उत्तराखंड भाजपा की प्रदेश प्रवक्ता हनी पाठक ने कहा कि आंकड़े वाकई चिंताजनक है, लेकिन राज्य सरकार की तरफ से लगातार स्कूलों में बच्चों की संख्या बढ़ाए जाने की कोशिश की जा रही। पलायन भी एक मुद्दा रहा है, लेकिन रिवर्स पलायन पर सरकार का जोर है। उसके बाद स्कूलों में बच्चों की संख्या बढ़ने की उम्मीद है और कोई भी स्कूल बंद नहीं किया जाएगा। देखिए, ये आंकड़े वाकई में चिंताजनक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमारी सरकार इस पर कोई भी कार्य नहीं कर रही है। बच्चों को और ज्यादा शिक्षा की तरफ अग्रसर कराने के लिए संस्कृत विद्यालयों में 1 से 12 तक की बालिकाओं को छात्रवृत्ति योजना के तहत भी नवाजने की बात करी है हमारे मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने। और बच्चों को छात्रवृत्ति योजनाएं भी दे रही हैं। सभी स्कूलों में मिड डे मील से लेकर हर सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। ड्रेसेस फ्री में दिए जा रहे हैं बच्चों को। आर्थिकी तौर पर जो कमजोर हैं, सरकारी स्कूलों में भी ये सुविधाएं दी जा रही हैं। तो बच्चों को लाने के लिए पूरा प्रयास हमारी तरफ से किया जा रहा है। और जहां तक इन आंकड़ों की बात है, तो देखिए इसमें कहीं ना कहीं पलायन भी जिम्मेदार है। तो पलायन को रोकने के लिए जो हमारी सरकार लगातार प्रयासरत है, जो इन्होंने इन्वेस्टर समिट यहां पर लगाया, जिसके तहत यहां पर 2 से 3 जिलों में इंडस्ट्री अपना सेटअप भी करने वाली है। तो ये रिवर्स पलायन को लेकर जो कार्य हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी कर रहे हैं, इसका परिणाम और सुखद परिणाम निकलकर सामने आएगा। रुक करेंगे अगली अहम खबर का। उत्तराखंड सरकार के कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल को कांग्रेस नेताओं और विधायकों द्वारा निशाना बनाए जाने पर वैश्य समाज ने कड़ी आपत्ति जताई। समाज ने ज्वाइंट मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपकर सोशल मीडिया पर किए गए अभद्र टिप्पणियों की निंदा की। वैश्य समाज के नेताओं ने कहा कि उत्तराखंड सभी जातियों और समुदायों का साझा घर है और प्रदेश में असामाजिक तत्वों द्वारा विभाजनकारी राजनीति फैलाने की कोशिश की जा रही है। अग्रवाल समाज ने मुख्यमंत्री से ऐसे तत्वों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। उत्तराखंड का वातावरण बहुत सरल है, सौम्य है। हम सब एक हैं। तरक्की के लिए एक होना बहुत ज़रूरी है। कुछ तत्वों द्वारा इसको विभाजन करने की कोशिश की जा रही है, तो इसलिए हमने ज्ञापन दिया, माननीय मुख्यमंत्री तक पहुंचाएं और जिससे ये मुद्दा जो है ना शांत हो और इस तरह की कोई भावना आपस में पैदा ना हो। हम सब एक है। ये ज्ञापन दिया है जो हमारे प्रेमचंद अग्रवाल जी जो कैबिनेट मंत्री हैं, उनके खिलाफ जो लोग बाहर षड्यंत्र रच रहे हैं, उसके खिलाफ हमने एक रुड़की जो अग्रवाल सभा रुड़की की तरफ से एक ज्ञापन एसडीएम साहब को दिया है कि ये मांग हमने रखी है कि उनका जल्द से निस्तारण किया जाए और उन्हें गिरफ्तारी की जाए या जो भी है उन पर कड़ी कार्रवाई की जाए। जितने लोग हैं, कुछ लोग पहाड़ीवाद और मैदानी भाग को अपना अलग अलग कर रहे हैं, जबकि एक समाज है, सब कुछ है, सब एक ही हैं। मुझे एक ज्ञापन दिया गया है, उनके द्वारा यह डिमांड उठाई गई है कि आजकल जो है हम एक पहाड़ और प्लेन का जो मुद्दा है, जो कि काफ़ी घटनाएं आ रहा है, उससे सभी से जो है दूर होके जो है
हम सब जो हैं एक हैं, पहाड़ और प्लेन में कोई अंतर नहीं है और हम सभी एक हैं। उस चीज़ को लेके जो है अग्रवाल समाज द्वारा जो है एक ज्ञापन दिया गया है कि किसी भी तरीके का वैमनस्य जो है समाज में ना हो और सभी लोग जो है भाईचारा के साथ, सामंजस्य के साथ जो है एक साथ जो है उत्तराखंड की प्रगति को लेके कार्य करें। इसी को लेके जो अग्रवाल समाज ने अपनी चिंता भी व्यक्त की और एक उम्मीद जताई है कि आगे आने वाले समय में जो है भाईचारा जो है समाज में व्याप्त होगा और किसी इस टाइप का जो मुद्दा है पहाड़ और प्लेन का, जिसमें जो समाज को बांटने की कोशिश होती है, उसको जो है हम अच्छे से उस मुद्दे को जो है कभी हावी नहीं होने देंगे। खबर रामनगर से, जहां खनन कारोबार से जुड़े लोगों ने शुक्रवार को दूसरे दिन भी स्टोन क्रशर स्वामी के खिलाफ अपना आक्रोश जताते हुए प्रदर्शन करते हुए जमकर नारेबाजी करने के साथ ही संबंधित विभाग के अधिकारियों से क्रशर स्वामी की मनमानी पर रोक लगाने की मांग की। शुक्रवार को खड़ंजा खनन के गेट समिति के अध्यक्ष अजय हालसी के नेतृत्व में दर्जनों खनन कारोबारी ने प्रदर्शन करते हुए कहा कि खनन सत्र से पहले क्रशर स्वामियों से हुई वार्ता के द्वारा जो रेट निर्धारित किए गए थे वही रेट उन्हें दिए जाएं। उन्होंने कहा कि क्रशर स्वामी अपनी मनमानी दिखा रहे हैं, खनन कारोबारी का उत्पीड़न करने के साथ ही उन्हें तय किए गए रेटों से कम रेट दे रहे हैं, जिससे उनका काफ़ी परेशानियों का उन्हें सामना करना पड़ रहा है। आज जो ये वाहन स्वामी खड़ंजा और कालूस गेट के जो इकट्ठे हुए हैं, ये क्रशर वालों के उत्पीड़न जो हमारे संग किया जा रहा है, जो रेटों की दर गिराई जा रही हैं। हमारी जो मांग थी कि एक न्यूनतम रेट हमारा रखा जाए, उससे नीचे रेट कभी ना आए, तो वो दिन पर दिन रेट गिराए जा रहे हैं। तो इस वजह से आज खालूसेद और खड़ंजा के जो वाहन स्वामी हैं एक संग इकट्ठा हुए हैं और कल से ये अपने अपने गेटों पे धरना प्रदर्शन के लिए बैठेंगे। गेट भी बंद करेंगे आप? गेट हमारे साल ऑलरेडी बंद हैं, 2 दिन से अनिश्चित काल के लिए बंद हैं। कल सैटरडे छुट्टी रहती है, आने वाले संडे से ये अपने अपने गेटों पे बैठेंगे। हल्द्वानी के एमबी इंटर कॉलेज परिसर में 1 मार्च से भव्य सरस मेले का आयोजन किया जा रहा है। मुख्य विकास अधिकारी अशोक पांडे ने जानकारी देते हुए बताया कि आपको बता दें, देश भर से 251 उद्यमी इस मेले में अपने अपने राज्यों के प्रसिद्ध उत्पादों की प्रदर्शनी लगाएंगे। इसके अलावा वायर सेलर मीट का आयोजन भी किया जाएगा। साथ ही कुमाऊनी ऐपण को प्रमोट करने के लिए फैशन शो सहित अन्य आयोजन भी किए जाएंगे। 10 दिन तक चलने वाले सरस मेले में हर शाम रंगारंग कार्यक्रम होंगे, जिसमें प्रख्यात कलाकार कमला देवी सहित पहाड़ी व पंजाबी सिंगर भी टीम सहित परफॉर्मेंस करेंगे। अखिल भारतीय सरस मेले के आयोजन की जिम्मेदारी जनपद नैनीताल को मिली है। इस संबंध में हमारी समस्त तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, जिसमें हमारी महिलाओं के द्वारा जो उत्पाद बनाए जा रहे हैं उनके प्रदर्शन का एक अवसर मिलेगा। इसमें उत्तराखंड में जनपद नैनीताल के अतिरिक्त सभी जनपदों और भारत सरकार के अन्य राज्यों की टीमें भी यहाँ पे आएंगी, जो अपने उत्पाद यहाँ प्रदर्शित करेंगे। इस बार सरस मेले इसके साथ में कुछ गोष्ठियां आयोजित की है, वायर सेलर मीट का आयोजन किया है, फैशन शो का आयोजन किया है। कुछ नई तकनीकियों को भी यहाँ प्रदर्शित किया जाएगा, जिससे हमारे जो भी आम जनमानस है और हमारी जो महिलाएं हैं उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकें। तो फिलहाल उत्तराखंड की खबरों में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आगे आप देखिए के न्यूज इंडिया का विशेष कार्यक्रम मंथन हमारे प्रधान संपादक दुर्गेन्द्र चौहान जी के साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।